आपको 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं पूरे देश और प्रदेशवासियों को देना चाहता हूँ। और आज जो 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है वो कोरोना गाइडलाइन के रूप में ही पूरे देश भर में मनाया गया है और इसके कारण से इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ कहीं हुई नहीं और जहाँ भी कार्यक्रम है कोरोना गाइडलाइन के कारण से। आज इसके साथ ही दूसरी शुभकामनाएं मैं उदयपुर वाटी क्षेत्रवासियों को ये देना चाहता हूँ कि आज उदयपुर वाटी में राजस्थान पब्लिक न्यूज़ नाम के चैनल का उद्घाटन उदयपुर वाटी में हुआ है। इसके लिए भी मैं इस न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि यह न्यूज़ चैनल उदयपुर वाटी में अच्छी खबरें प्रकाशित करेगा, जनता के हित की खबरें प्रकाशित करेगा और राजतंत्र में या नौकरशाही में जहाँ भी कुछ कमी रह रही है उसको भी ये बार बार प्रकाशित करेंगे, जिससे ताकि राजनेता भी चेतेंगे और प्रशासनिक अधिकारी भी चेतेंगे। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस चैनल को और उदयपुर वाटी की जनता को धन्यवाद। आज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 26 जनवरी का आयोजन किया गया। कोविड की पालना की गई, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखी गई, मास्क भी लगाए गए और एसडीएम सर, सीआई सर, तहसीलदार जी, प्रधानाचार्य जी सबने मिलकर यहाँ ध्वजारोहण किया और यहाँ मतलब 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है यहाँ पे। और संविधान लिखित रूप से देश के कानून का लिखित रूप से प्रावधान है ये जो संविधान है और इसके अंदर भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य, अधिकार, उनके कानून, उन सब का लिखित रूप से प्रावधान दिया गया है। और है ना मतलब संविधान इसलिए है कि अपने 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था और वैसे 1949 में ही ये लागू हो गया था। 26 जनवरी को आ गया था ये, पर लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था क्योंकि 26 जनवरी को इसलिए किया गया था क्योंकि 26 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी सन 1930 में। इसलिए 26 जनवरी को ये 1950 को ये मनाया जाता है और इस बार का अपना 73वां है। और इस दिन ये इसलिए मनाया जाता है ताकि लोग अपने संविधान को जानें, उन अपने मौलिक कर्तव्यों और अधिकारों का पालन करें, जिससे देश को सशक्त बनाया जा सके, उनको कानूनों का पता हो, जिसकी वजह से पूरी तरह से मैनेजमेंट हो नागरिकों के कानून अधिकारों का, उनके कर्तव्यों का, कानून का, सरकारी कानूनों का पूरा मैनेजमेंट होगा तो देश सशक्त रूप से आगे बढ़ सकता है। प्लस अपने जो भारत को आज़ाद कराने में जो स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया था, उनका जो त्याग बलिदान रहा, उनको हम सलामी करें, उनको याद करें, उनके बलिदान को हम याद करें, इसलिए मनाया जाता है ये। और संविधान दिवस का भीमराव अंबेडकर जी को इनका जनक माना जाता है। और लास्ट में मैं यही बोलूँगी, आन देश की शान देश की, हम भारत की संतान है, 3 रंगों से लिपटा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। जय हिंद। आज गणतंत्र दिवस के बारे में यही बताना चाहूँगा, मैंने मेरे सारे स्टाफ के साथ आज सुबह अच्छा मनाया है और सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ हैं। और गणतंत्र दिवस के बारे में जो मेरे क्षेत्रवासियों को ये कहना है कि जो एट प्रेजेंट गाइडलाइन आई है सरकार की, उसकी जो कोरोना के प्रति सभी सजग रहें, अपने जीवन और अपने बच्चों परिवार का ध्यान रखें। ये बड़ी महामारी है, इसे अपना सभी लोग बचाव करें। सबसे पहले तो 73वां जो गणतंत्र दिवस है उसके लिए मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और रही बात कोरोना की, तो कोरोना गाइडलाइन के लिए मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि सभी लोग मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करें। और सबसे जो मेन चीज़ है कोविड टीकाकरण हमारे, अगर मैं उपखंड की बात करूँ, उदयपुर ब्लॉक की बात करूँ, फर्स्ट डोज तो हमने 109% अचीव कर लिया है, लेकिन सेकंड डोज में हम थोड़ा सा पीछे हैं, हमने अभी 85% ही कवर किया है। तो मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जो कोविड टीकाकरण जिनका सेकंड डोज ड्यू है वो जल्द से जल्द अपना टीकाकरण कराएं, क्योंकि अभी जो तीसरी लहर जो चल रही है इसमें हम सब देख रहे हैं कि छोटे बच्चे ज़्यादा अफेक्टेड हैं। जो वैक्सीनेटेड हो गए हैं, जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया है, उन लोगों पे इसका असर कम हो रहा है। इसलिए वैक्सीन अभी आज के समय पे एक कोरोना से बचाव का बहुत बड़ा एक ढाल है अपनी। तो इसका जो भी आपके आसपास में या आपके परिवार में कोई भी है जो इससे वंचित है, टीकाकरण से वंचित है, वो जल्दी से जल्दी टीकाकरण करवाएं। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर थाना उदयपुर वाटी की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा यही प्रदेशवासियों को कहना है कि भाई सभी संविधान का पालना करें और तथा कोरोना महामारी को देखते हुए
सरकार के द्वारा जो जारी गाइडलाइन है उसी की सभी पालना करें, जिससे कोरोना महामारी को रोका जा सके। महत्वपूर्ण इसमें यह है कि सभी मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें और कोरोना के लिए जो गाइडलाइन जारी करी है सरकार के द्वारा उसका कठोरतापूर्वक सभी पालन करेंगे, तभी इस महामारी को अपन इसको समाप्त कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।